गाइस, सॉरी गाइस, मेरी लाइट जो है वो चली गई थी। अब हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स के बारे में गाइस। तो हम जल्दी जल्दी लाइव आइए सब। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे गाइस। हम आज रिलेशनशिप पे बात कर रहे थे कि मेरा फ़ोन जो था उसमें फिर से वॉल्यूम चला गया था, और जब भी मैं कोई कॉल अटेंड करती हूँ तो वॉल्यूम चला जाता है। तो गाइस आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ कब आनी बंद हो जाती है। तो अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? तो आप मुझे बताइए कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। बताइए बताइए, आ रही है मेरी आवाज़? कोई तो बोलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? 1 2 3 यस तो बोलो यार। आ रही है नहीं आ रही है कुछ तो बोलो। मैं बोलूँगी नहीं जब तक कोई मुझे बोलेगा नहीं कि मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं। हाय, हेलो राजपूत जी, हेलो हेलो किंग अभिषेक, हेलो हाउ यू ऑल। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार यस तो बोल दो हेलो की जगह कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोल दो बोल दो बोल दो। ओके, थैंक यू अंकित, यू आर सो स्वीट। तो मुझे हमेशा बताते हो कि मेरी आवाज़ आ रही है। तो हाँ गाइज, मैं आपको बोल रही थी रिलेशनशिप्स के बारे में कि अगर अभी मुझे किसी ने डीएम करके बोला है कि अगर खतरनाक वाला प्यार हो जाए, पूछा है मुझसे, तो क्या करना चाहिए। और साथ रहना, मतलब साथ रह नहीं सकते लेकिन प्यार है, मजबूरियां हैं। तो गाइज अब मजबूरियां किस तरीके की हैं वो भी मैटर करती हैं लाइफ में। जब ऐसी चीज़ों में फंसो तो एक प्रैक्टिकल होकर भी थोड़ा सोचो कि कौन क्या वो प्यार आपको नुकसान दे रहा है, क्या फ़ायदे दे रहा है। फ़ायदे तो प्यार में कोई सोचता नहीं है, तो हम नुकसान के बारे में सोच सकते हैं कि अगर वो हमें हर्ट कर रहा है या किसी और को हर्ट कर रहा है, या हमारे प्यार की वजह से कोई और हर्ट हो रहा है, या किसी और को हम दो जनों के प्यार से ऐसा कुछ मजबूरियों वाला प्यार होता है कि दो जने अगर I'm getting your way. ओके, सो मैं थी। हाँ, जब हमें लगता है कि हमारे प्यार की वजह से दो इंसान, मतलब दो इंसानों के प्यार की वजह से कोई तीसरा सफ़र कर रहा है, या कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, तो हमें उस प्यार के बारे में, अब उस प्यार को भूल तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स और कंप्रोमाइज़ करने चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर प्यार ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। कोशिश करो कि मेंटेन रखो। मतलब इसको फंसना कहते हैं। फंसना, अच्छा, प्यार में फंसना। हाँ, कई टाइप्स के प्यार रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें सिर्फ लड़के लड़कियां एक दूसरे को फंसाते हैं, तो उस प्यार से बचकर रहिए। हाँ राजपूत ही, और वेरी ट्रू कि आजकल इसको फंसना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ट्रू लव मिलता है आजकल, और अगर मिलता है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ मिलता है जिससे हमें बहुत सारा हर्ट होता है, दुख होता है। तो बोल सकते हैं हम ऐसा कि हाँ, मतलब इसको फंसना कहते हैं। राइट राजपूत। सो गाइज, हाँ मैं बात कर रही थी बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में जो हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे प्यार से निभाने चाहिए। उसमें से पेरेंट और बच्चों का जो प्यार होता है वो भी एक रिलेशनशिप होता है जो बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली में बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने बच्चों को ना, कभी कभी बच्चों को या बच्चे अपने पेरेंट्स से इतना गैप डाल लेते हैं कि बाहर वाले लोगों को सगा समझना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल मत करिए कि वो आपसे कुछ खुल के बात ना कर सकें, कुछ बता ना सकें आपको, और बाहर जाके कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढें जो उनको गलत गाइड भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा, मतलब मैं इससे पहले फेसबुक पर लाइव आती थी और पुराने अकाउंट पे, तो मैं उस पर ये सेशन पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी कि बच्चों को ये ग्रोइंग एज होती है और वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं। तो उस वक्त पे हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे अलावा
किसी बाहर वाले को इतना क्लोज ना कर लें जो उसको गलत गाइड करे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कोई भी पेरेंट्स से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। हम अपने पेरेंट्स को बहुत सारी बातें बोल भी सकते हैं और हमारे बच्चे भी बोल सकते हैं बहुत सारी अच्छी बातें हमें, और हम उन्हें सही गाइड करेंगे क्योंकि हम उनको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल प्यार करते हैं। हम बच्चों और पेरेंट का एक ऐसा प्यार होता है कि वो बहुत अनकंडीशनल होता है, तो हम उनकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। तो शादी के बाद या रिलेशनशिप में या बाहर प्यार के चक्कर में भी शायद कोई माफ़ नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा एक लौता रिलेशनशिप है जब पेरेंट्स अपनी बच्चों की गलतियों को भी अनदेखा करके माफ़ करके उनको सही गाइड करते हैं कि ये तुमने गलत किया। ऐसा रिलेशनशिप बाद में कभी नहीं देखा जाता। अगर सपोज करो कि आप आफ्टर दैट ये गलतियाँ कर रहे हो, शादी के बाद कोई लड़का या लड़की कर रहा है, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। बहुत ऐसे कपल देखे हैं बहुत सालों तक अपने दिल के अंदर ग्रजेस लेके चलते हैं। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो होता है माफ़ करने वाला, वो पेरेंट्स में होता है, और पेरेंट्स से ऊपर जो होता है वो भगवान में होता है, परमेश्वर में होता है। इसलिए शायद माँ बाप को भगवान की जगह दी गई है, क्योंकि एक भगवान और दूसरा हमारे पेरेंट्स, वो ही हमारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। लोग तो और बाकी जो होते हैं वो सिर्फ बातें बनाते हैं, गुस्सा होते हैं, हर्ट होते हैं, हर्ट करते हैं। तो मैं यही उस सबसे पहला प्योर रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी, पेरेंट्स और बच्चों का। तो हाँ, ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अपने बच्चों को हमेशा उस ग्रोइंग एज में इतना संभाल के रखिए कि आपके बच्चों को कोई मिसयूज़ ना कर पाए, कोई गलत भटका ना पाए, और बच्चे आपको छोड़ के दूसरे को अपना वेल विशर ना माने, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर तो कोई वेल विशर होता नहीं है। अब हम दूसरे प्यार पे आते हैं। हाँ, अब हम दूसरे प्यार पे आते हैं कि हाँ, जैसे कि राजपूत ने बोला कि आज का जो प्यार है वो फांसने वसने का प्यार है कि फंस जाओ। और अगर प्यार हो जाता है सच्चा वाला, आजकल तो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन अगर किसी को हो गया तो इट्स मतलब बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है जब प्यार होता है किसी से। और प्यार अगर पेरेंट्स बच्चों का जैसा अनकंडीशनल प्यार होता है, और अगर वैसा ही प्यार किसी को आपको हो गया है और आपको प्रॉब्लम मतलब उस चीज़ से निकलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप मुझे कॉल करके अभी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू गोइंग गुड बट योर सेंटेंस और वर्ड्स गोइंग हियर एंड देयर, यू स्पीक वेल, वर्ड गोइंग हियर एंड देयर, यू स्पीक वेल। ओके राजपूत जी, मैं ध्यान रखूँगी कि आपको मतलब मेरी बातें जो है ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर एडवाइस राजपूत, मिस्टर राजपूत। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि अगर किसी को भी कोई बात करनी है, मुझसे कुछ पूछना है, मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा आजकल जो सेल्फिशनेस है। हाँ, और मैं दूसरी बात ये दूसरे टॉपिक पे जाना चाहूँगी कि आजकल जो कोविड है और वो आप सारी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो सारी कंडीशंस तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन गाइस दूसरों की हेल्प ज़रूर करो। अगर आपकी हैसियत है इतनी तो आप खुल के सामने आइए और दूसरों लोगों की हेल्प करिए। और मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि इसकी हेल्प करो, उसकी हेल्प करो, ये करो, वो करो, इन सोशल मीडिया टॉपिक से मतलब मैं तो बहुत ही अगेंस्ट हूँ कि लोग ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बिना मतलब कि किसी की हेल्प नहीं करते, लेकिन हाँ एफबी और इंस्टा पे डीएम डालते हैं कि भाई हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। ऐसे प्रचार से कुछ लाइंस लिखने से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो जाती। और अगर आप हैसियत रखते हो तो दूसरों की हेल्प ज़रूर करो, अपने आसपास लोगों की मदद करो। सो अभिमन्यु सिंह राजपूत, ओके, योर फुल नेम इज़ अभिमन्यु सिंह राजपूत, वेरी गुड नेम। I am positive actually. Okay, very good. Oh, positive actually. COVID positive. Oh, so guys, आजकल जो भी चल रहा है, तो अगर नॉर्मल भी फीवर या वायरल होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। तो उसको फीवर वायरल ऐसा कुछ समझ के ना लीजिए, कोविड समझ के लिए। हर लाइफ पर मैं यही बोलती हूँ कि मेरी मम्मी को तो बहुत क्रिटिकल हुआ था और मेरे दोस्त की वजह से मैंने अपनी मम्मा को ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच।
उस दोस्त के लिए, सो उस वेल विशर के लिए। सो हाँ, तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि वो जो डीएम और ये जो चीज़ें करते हो और जो भाई सही सही प्रवचन देते हो एफबी पे, इंस्टा पे, इतने इतने बड़े बड़े भारी भरकम चीज़ें डालते हो, तो वैसा कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में लाइए, एक्चुअल में अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि लिखता तो हर कोई हर कुछ कर सकता है, हर कुछ मतलब इतनी सारी चीज़ें आ गई है, कुछ भी फॉरवर्ड कर दो, कुछ भी चेप दो, मैसेज डाल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला गाइस। अगर आप खुद से आप शुरुआत नहीं करेंगे किसी की मदद करने की, तो आपके लिए ये सब बेकार है। अगर आप इंसान होकर इंसान के काम नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना, कि मैंने मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, तो ज़रूरत जब पड़ने पे तो कभी किसी की हेल्प नहीं करी, लेकिन हाँ वो फ़ोटो सेशन और उन चीज़ों के साथ गुरुद्वारे के बाहर खाना बांट रहे हैं, मंदिरों के बाहर बांट रहे हैं गरीबों को, लेकिन हाँ फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं गाइस। कभी सोचा है कि कभी किसी की मदद करो और उसको एक कैमरे में कैप्चर कर लो और पोस्ट कर दो कि हमने इसकी मदद की है। ऐसे मदद का क्या फ़ायदा कि तुम लोगों को दिखा के कर रहे हो, तुम उस लोगों को दिखा के मत करो। जैसे प्यार जो होता है, जितना भी हम करते हैं वो लोगों को नहीं दिखता ना। हाँ, यू आर राइट, ज्ञान ज़्यादा है लोगों में एक्चुअली, बट फालतू का। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजपूत जी। हाँ, तो ये जो ज्ञान जो होता है ना, ये फालतू का ही होता है, बकवास एकदम। अगर तुम आगे आके किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, फोटोज़ डाल रहे हो कि हमने इन कुत्तों को खाना खिला दिया, हमने इन इंसानों को काट दिया और फोटो चेप दिया कर, तो गाइज इट्स वेरी बैड कि अगर आप दिखावा कर रहे हो, क्योंकि दिखावा नहीं करना चाहिए। हम मतलब दान देने में और सैलरी का जो 10वां हिस्सा होता है, जो भी आपकी कमाई का 10वां हिस्सा होता है, वो कुछ जो कमाई का पार्ट होता है वो बताकर देना चाहिए हेल्प के लिए किसी भी चैरिटी में। और जो दान पुण्य होता है वो गुप्त होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि जो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं वो छुपा के देते हैं, और जो दान पुण्य करते हैं वो फैलाकर फोटो सेशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम दान पुण्य करते हैं वो हमारा गुप्त दान पुण्य होना चाहिए, और जो हम अपनी सैलरी से जो भी पार्ट हम निकालते हैं भगवान के नाम का, लोगों के नाम का, ज़रूरतमंद लोगों का, उसको हमें एटलीस्ट बताना चाहिए। क्योंकि कई चर्चेस में, मंदिरों में उनकी पर्ची होती है कि हाँ इतना इतना हमने कंट्रीब्यूट किया। आप उसमें डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन कम से कम जो आप मदद कर रहे हो, दान कर रहे हो, एटलीस्ट उसको तो गुप्त रखो, उसके तो फोटोज मत डांटो ना। वेरी गुड मिस्टर राजपूत, आई एम रियली, मतलब आप मेरी हर बात का जवाब दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो उस पर ढंडोरा पीट कर नहीं करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो तो वो बिल्कुल मतलब दिल से होती है, और अगर आप उसको दिल से नहीं कर रहे हो तो उस मदद का कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल तो इंसान ऐसे 2 मिनट में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो कुछ नहीं रखा घमंड में, किसी भी चीज़ों में ऐसे ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो इंसानियत को जगाओ। कुदरत ने इतनी सज़ा दी है, इसी बात की सज़ा दी है लोगों को एक्चुअली, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो इस वक्त पे भी नहीं, इंजेक्शन, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सब में इतना ज़्यादा झोल चल रहा है, तो अभी भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो हमें लोगों को नहीं देखना है, हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। अगर एक एक इंसान भी अपने आप से शुरुआत करेगा ना, तो बहुत बहुत अच्छा काम करेगा, और लोग आपको देख के काम करना स्टार्ट करेंगे। कोई तो आगे बढ़े, कोई तो आगे आए, कोई तो हम्बल रहे, कोई तो प्यार भरा रहे। हर किसी के दिल में ना बहुत अच्छा, बुराई भी अपने अंदर होती है, अच्छाई भी अपने अंदर होती है। तो हम बुराई को ना जगा के हम अच्छाई को क्यों नहीं जगा सकते? हम जगा सकते हैं। जब हम इतने बुरे हो सकते हैं, किसी से जेलस कर सकते हैं, किसी से कुछ भी मतलब उल्टी सीधी चीज़ें कर सकते हो, तो हम अच्छी चीज़ें भी जगा सकते हैं ना। हमारे अंदर ही चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर और सब कुछ है, मस्जिद है, तो सब हमारे अंदर ही है। थैंक यू मिस्टर राजपूत, मतलब सीरियसली राजपूत, आप मेरी बातों को रिप्लाई कर रहे हो ना, थैंक यू सो 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 मच। सो गाइज,
कोई भी मेरे साथ कॉल पे आ सकता है, लेकिन मैं जब कॉल लेती हूँ तो मेरी वॉइस म्यूट हो जाती है और आप लोग मुझे बताते नहीं हो, मैं साइलेंटली चप्पड़ चप्पड़ करती हुई नज़र आती हूँ सबको। तो गाइज़ हाँ, मैं ये बोल रही थी कि और सब लोगों ने भी ये बोला है, मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं, बाइबल है, उस चीज़ों में भी ये लिखा है कि हमेशा जो है दान पुण्य वो गुप्त होना चाहिए, और जो हमारा सैलरी का पार्ट जो होता है उसको हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए। तो उस चीज़ को फॉलो करिए। हर कोई अपनी जो कमाई करता है उसका कुछ पार्ट निकाले भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जीसस के नाम पे, जो भी किसी भी धर्म को मानते हैं। क्योंकि मैं किसी धर्म के ना अगेंस्ट हूँ ना फेवर में हूँ, मैं सबको मानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं 3 महीने से बाइबल को फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना। जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ें मिलती हैं मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे, पूरी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है प्यार करो, हर चीज़ से प्यार करो, हर इंसान से प्यार करो। लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी अगर आप हर किसी में प्यार ढूंढेंगे। एक नॉर्मल चीज़ में, बर्ड में, बटरफ्लाई में, फ्लावर्स में, अपने घर में, अपने घर की चीज़ों में, अपने बच्चे में, मतलब हर जगह प्यार फैला दो गाइस। मतलब दुश्मनी तो ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाए। पूरा गुस्सा करना इजी है इसलिए लोग करते हैं, राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि आजकल तो सबको इसी वे चाहिए राजपूत जी। और कोई भी बुरा इंसान होता है वो इजी चीज़ों को ही करता है, और जो अच्छे होते हैं ना वो प्यार करते हैं, और उनके ही रास्तों में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। लेकिन उस वक्त पे परमेश्वर हमारे ज़रूर साथ देते हैं। रास्ता ज़रूर मुश्किल होता है लेकिन हम मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, हम मंजिल पे एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। और अभी तक सीरियसली, डिड यू रीड बाइबल? यस या मैं 3 महीने से बाइबल में हूँ, और रियली बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह वर्शिप में आना, 3 घंटे बिल्कुल बाइबल में देना। तो आई एम रियली हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं, अगर कोई मेरे साथ बाइबल वर्शिप ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, वो लिंक मैं आपको भेजूँगी। हमारे जो पास्टर जी हैं वो UK से हैं, पास्टर जॉन और पास्टर ट्रेसी, वो हमें बाइबल रीडिंग कराते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी ग्रेसफुल। सो गाइज, हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी और लवली होती हैं। हमें बहुत ही, अगर किसी को रिलेशनशिप में दुख मिल रहा है तो आप अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा दुख कम मिले और आप उस दुख से थोड़ा निकल पाएँ। बाकी तो मैं आपके लाइफ सेशन में आती हूँ, आपको जो भी मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हो। सो हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। देखा, जीसस मिलवा ही देते हैं, परमेश्वर मिलवा ही देते हैं अपने लोगों से जो भी फॉलो करते हैं। तो थैंक यू। सो गाइज, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे पास एक बड़ी देर से कॉल आई हुई है, वो तो क्या करना चाहिए, विल लाइक ओके। मेरे साथ एक सवाल आया है, जब 2 इंसान प्यार करते हैं और उनको क्या करना चाहिए? उनको बहुत बहुत प्यार करना चाहिए आपस में। उनको मेरे पास एक DM आया है, अगर 2 जने प्यार हो गया एक दूसरे से तो उनको क्या करना चाहिए? यहाँ मैं नाइट प्रेयर भी करती हूँ, मैं मॉर्निंग प्रेयर भी करती हूँ। और अभी हम राजपूत जी, अभी हम एंड में सब कोविड के लिए परमेश्वर से दुआ करेंगे, सब एक साथ। अभी थोड़ी देर में दुआ करेंगे। मैं उन सब लोगों के लिए जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो किसी तकलीफ से निकल रहे हैं, किसी महामारी से, कोविड से, हम उन सब के लिए दुआ करेंगे एंड में, आफ्टर 15-20 मिनट्स। तो ज़रूर करेंगे। और मैं रोज़ रात को भी प्रेयर करती हूँ। तो आप करते हैं राजपूत जी, आप प्रे करते हैं नाइट प्रे? ओके, आई एम बिलीवर। ओके गाइस, तो हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी। मैं
परमेश्वर का एक वचन आपसे डिस्कस करती हूँ। परमेश्वर का एक वचन आपसे डिस्कस करती हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि अगर आप खटखटाओगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा, आप ढूंढोगे तो मैं आपको दूंगा। तो परमेश्वर से मांगिए, किसी इंसान से ना मांगिए। तो मैंने राजपूत जी के लिए एक ये वचन शेयर किया है, आप खटखटाओगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप मुझसे मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो, अगर आप दरवाज़ा खटकाओगे तो मैं ज़रूर खोलूँगा। तो परमेश्वर पे विश्वास करिए। और गाइस, मैं तो जो भी बोलती हूँ, बातें करती हूँ, जो भी जवाब होते हैं ज़रूर मिल जाते हैं मुझे परमेश्वर से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर चलती हैं, और अगर हम दिल से परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हमें वो चीज़ें सामने आकर हमें आंसर्स के रूप में मिल जाती है। आई बिलीव, प्रे फॉर मी ऑल्सो आफ्टर कोविड कांड। ओके, हम प्रे करते हैं राजपूत जी के लिए अभी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, लॉर्ड ऑफ जीसस, जीसस प्लीज़ हेल्प हिम। मिस्टर राजपूत के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह में, आपके नाम से। अभी के अभी इनके जो कोविड डिसीज़ेस है उसको अभी के अभी आपके नाम से गेट आउट करती हूँ। राजपूत जी को अभी के अभी इस डिसीज़ से छुटकारा मिले है यीशु मसीह में, आपके नाम से। अभी के अभी इन्हें चंगाई देती हूँ, ये दुनिया पे राज करें, इनकी हर बीमारी, हर डिसीज़ दूर रहे, इनके कारोबार, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चले। राजपूत जी जो चाहते हैं उन्हें मिले, हेल्दी रहे, लॉन्ग लाइफ रहे, और इस डिसीज से जल्दी छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, मैं इनके लिए आपके नाम से आशीष, आपने जो अपना लहू हमारे लिए बलिदान दिया, हम पापियों को अपने लहू से नहलाया, और हम पापियों को हमारे पापों से छुटकारा दिलाया। हे परमेश्वर, मैं राजपूत जी के लिए और उन सभी एक एक जन के लिए जो इस मुसीबत से, कोविड-19 से जो लड़ रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको दवाइयाँ और इन सब ऑक्सीजन्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोविड से परेशान है, मैं उन सब लोगों के लिए यीशु मसीह आपके नाम से दुआ करती हूँ। आपके नाम से अभी के भी नेगेटिव डिसीजेस को गेट आउट करती हूँ। मैं राजपूत जी को अभी के अभी चंगाई देती हूँ यीशु मसीह आपके नाम से। थैंक यू सो 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 मच, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सो गाइस, आई होप मेरी दुआ राजपूत जी को लगेगी और वो कोविड पॉजिटिव से जल्दी कोविड नेगेटिव हो जाएंगे यीशु के नाम से, इनको चंगाई मिलेगी। तो मिस्टर राजपूत, आपको कितने दिन हो गए कोविड में, कौन सा दिन चल रहा है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू लीड हैरी, ओके, हालेलुया राजपूत जी, हालेलुया। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। आप परमेश्वर से मांग के देखिए, दरवाज़ा खटखटाइए, वो ज़रूर खोलेंगे, और आप रात की प्रेज ज़रूर सुनिए। और अगर मैं आपको डीएम में वो लिंक भेजूँगी, आप उस वर्शिप को ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको ज़रूर तसल्ली मिलेगी, और आप उस पर रेगुलर रहिए, और परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो गाइज, मैं इस रिलेशनशिप पे आते हैं वापस से। सो गाइज, मुझे ना 5th डे तो आपने मेडिसिन और ये सब चीज़ें शुरू की हैं। कौन मतलब रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। गाइज, मैं ना लौंग खाती रहती हूँ, आप भी खाओ, आपके गले में आराम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और ये जो लड़की है मुझे तंग कर रही है गाइस, ये देखो, मेरी जो छोटी सी मोटी सी डॉटर है ना, ये मेरी डॉटर मुझे तंग कर रही है, मोटी। सो गाइस, 5th डे, राजपूत जी आप बहुत जल्दी चंगे हो जाएंगे, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, और अभी के अभी आपको बहुत अच्छा फील होगा। मेरा ये पूरा ट्रस्ट है परमेश्वर पे कि वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आमीन। सो गाइस, वैभव पाल, हाँ जी मिस्टर। सो गाइस,
हाँ, हम आ रहे हैं वापस रिलेशनशिप पे। तो मैं उन सब के लिए पहले तो जो कोविड पेशेंट्स हैं और जो इस चीज़ से लड़ रहे हैं, और प्लीज़ प्लीज़ लोगों के लिए हम्बल होकर सोचिए, कुछ नहीं रखा है इस घमंड में, इस चल में, सब यहीं मिल जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो बहुत अच्छे से रहिए अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से सबसे प्यार बांटिए, सबसे प्यार करिए। सो गाइज, मैं बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो आपको लाइफ परमेश्वर ने दी है उसको डेली थैंक यू करिए। आप जब उसको, परमेश्वर को, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं, जिस भी धर्म में हैं आप, अगर अपने भगवान को आज थैंक यू बोलते हैं, एक छोटा सा थैंक यू रोज सुबह उठ के, कि हमें एक सुबह अच्छी दिखाई, और रात को सोते हुए ज़रूर थैंक यू बोलो कि हमें अच्छी सी नींद आए, और परमेश्वर हमें बहुत अच्छी खूबसूरत नींद दे, जो आजकल बहुत लोगों को नहीं आती है और बहुत मुश्किल से आती है। और आजकल यंग जनरेशन में देख रही हूँ कि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, मतलब इवन मैं भी लेट सोती हूँ। तो परमेश्वर से मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मैं सबके लिए दुआ करूँगी, मैं करती हूँ। सो गाइज, आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का ज्ञान मैंने बांट दिया है आपको, तो अब आप उसको ऐसे कैप्चर करें या उसको छोड़ दें, वो आपकी मर्जी। मैंने तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। सो कल फिर से किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, और आज हम जाते हैं और यही दुआ करते हैं कि आप सब खुश रहें, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपको अपना प्यार, सच्चा प्यार ज़रूर मिले, और आप बहुत खूबसूरत चीज़ से कभी भी दूर ना रहें, और प्यार करिए, प्यार बांटिए, हर किसी से प्यार करिए। नफ़रत के लिए जगह ना छोड़नी है, ना नफ़रत करनी है। किसी कोई आपसे नफ़रत करता है या बोलता है तो उसको बोलो ब्लेस्ड यू, ब्लेस्ड यू। तो बस आपको इतना करना है, जो आपसे नफरत करता है उससे नफरत नहीं करनी है, इसको बोलना है ब्लेस्ड यू, ब्लेस्ड यू, ब्लेस्ड यू, तो आप खुद ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने में मस्त रहिए, किसी लोग को फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पसंद नहीं है या आपको कोई पसंद नहीं करता तो शांत रहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला जवाब देता है ना, तो बहुत अच्छे से जवाब देता है। तो आप लोगों को जवाब नहीं देना है, ऊपर वाले पे जवाब छोड़ दो। सो गाइस, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। तो हम एक कॉल लेते हैं, वैभव। थैंक यू वैभव, हाउ आर यू? हाय। हाय, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हो? आपको मुझसे कुछ पूछना है? हेलो, आपका नेटवर्क स्लो है शायद वैभव। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। 4 दिन वैभव का नेटवर्क चला गया है। के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाय, ओ, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। आपका नेटवर्क, हाय, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है वैभव। आ, जरा फोन को आई ऐसे 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 ऊपर नीचे कुछ करिए कि वो ठीक हो जाए। यार, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, और बताइए, आप कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं द्वारका सेक्टर 1 से हूँ। ओके, 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 ग्रेट। क्या करते हैं आप? हेलो, 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 1 2 3, नॉक नॉक, कोई है? हेलो। आई थिंक नेटवर्क बहुत बहुत स्लो है।
तो गाइस हम इस सेशन को अभी अभी एंड करते हैं। मैं जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझे डीएम या कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।